चूरू जिले के, राजस्थान के चूरू जिले के लोडसर गांव से यह शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं उसके पूर्व आज हमारे गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करने वाले उन भव्यात्माओं का नाम उच्चारित कर रहा हूं। आप उनकी अनुमोदना ताली बजाकर अवश्य करें। श्री कमल सिंह कांता भंसाली, बेंगलोर, कर्नाटक, इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि से जोड़ करके अपना मान बढ़ाया है, बहुत बहुत साधुवाद। एवं श्री विनोद कुमार, मंजू देवी, रौनक पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम वाले भी निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से अपने आप को जोड़ करके धन्य हो रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। हम कार्यक्रम का शुरुआत करें, श्री गणेश करें। उसके पूर्व हम चाहते हैं कि परम पूज्य मुनिराज की हमारे ऊपर बरदहस्त रूप छाव आशीर्वादात्मक रूप से निरंतर बनी रहे, इसके लिए मैं मुनिराज से आप सबके लिए, अपने लिए और सारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए ये भावना भाता हूँ, सब नमन निवेदित करें। महाराज श्री का बरदहस्त अपने ऊपर आच्छादित करवाने का यत्न करें। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व एक सूचना कि कल सुबह 7:30 बजे परम पूज्य मुनिराज द्वय सुजानगढ़ पहुंचेंगे। 6, 7, 8 लाड़नू में महाराज श्री के सानिध्य में रत्नत्रय विधान का आयोजन होगा। आप सब उसमें अपनी उपस्थिति प्रदान कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। साथ ही एक सूचना यह भी कि परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के श्रीसंग सानिध्य में कुंडलपुर जी में महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित है 4 जून से 9 जून तक। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से हम महोत्सव के लिए अपने नाम से कलश आवंटित करवा के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उन कलशों के नाम हीरक कलश, रत्न कलश, अमृत कलश, स्वर्ण कलश, दिव्य कलश और रजत कलश के माध्यम से आप उन कलशों को अपने नाम से आरक्षित करा सकते हैं। और वहां पहुंच करके 4 जून से 9 जून तक भगवान आदिनाथ के स्वामी जो बड़े बाबा के रूप में जगत विख्यात हैं, उनके मस्तक में धारा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस सूचना के साथ मैं कार्यक्रम श्रीगणेश करने के लिए यहाँ आज, जबकि हम इस लोडसर में व्यवस्थित हैं, विराजमान हैं, यहाँ के प्रिंसिपल श्रीमान रामनिवास जी घोटिया पहला प्रश्न करके इस कार्यक्रम का श्रीगणेश करेंगे। मैं घोटिया जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और शंका का समाधान पाएं। लीजिए। परम श्रद्धे सम्माननीय मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, आपके चरणों में सत सत नमन तथा साथ पधारे हुए समस्त भक्तजन। इस विद्यालय में पधारने पर विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा यह भी निवेदन करता हूं कि यहाँ मुनिश्री से निवेदन करता हूं कि यहाँ मुनिश्री जी महाराज गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट के और बाहुल्य से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे अध्ययन करते हैं। तो आपके चरण यहाँ विराजमान हुए हैं, यहाँ चरण कमल आपकी रहेगी, उससे उन बच्चों का और यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों का उत्थान होगा। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि उन बच्चों को, स्टाफ के सदस्यों को और हमें आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम उनको उचित मार्गदर्शन, उचित शिक्षा दे सकें। यही आपसे आशा है। चलिए, हो गया, प्रश्न नहीं है इनका, निवेदन। अच्छा। आशीर्वाद। श्री दीपेश छावड़ा हमारे बीच में विराजमान है, पहला कुछ तैयार करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और तैयार रहेंगी श्री राशि जैन लाड़नू से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जहाँ इतनी भीषण गर्मी चल रही है, हम लोग एसी और कूलर में परेशान हैं, वहाँ आपका विहार चल रहा है। तो महाराज जी, ये एक बहुत ही गजब संयोग है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि हम लोग कैसे अपने आप को भी इस संयोग में बनाएं कि हम लोग भी ऐसे रह सकें। महाराज जी, बहुत अच्छी बात पूछी है। एसी और कूलर में रहने वाले परेशान होते हैं, और मैं ये कहूँ जो परेशान होते हैं उनको एसी और कूलर की ज़रूरत होती है। जो अपने में मस्त होते हैं ना, उनको एयर कंडीशन में आनंद नहीं आता, उनको फेयर कंडीशन में आनंद आता है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम एसी को छोड़ करके यहाँ आए हो, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एसी में बैठते थे तो वहाँ अच्छा लगा? तो आज से तय कर लो कि जहाँ एसी नहीं है वहाँ रहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन से स्वीकार कर लोगे तो सब होगा। देखो,
ये एक साधना है। आज हम लोगों का शरीर इतना सक्षम नहीं कि हम सूर्य की तरफ मुँह करके प्रचंड किरणों के मध्य बैठे, लेकिन जितनी तपस्या, जितनी साधना, जितनी आराधना इस शरीर के बल पर किया जा सके करे। मनुष्य को चाहिए कि वो सुविधाओं का कम से कम उपयोग करे, सुविधावादी जीवन न बनाए, प्रकृति के अनुकूल अपना जीवन जीने की कोशिश करे, प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके चलने का प्रयास करें। आप जितना कष्टों को सहन करेंगे आपका जीवन उतना ऊंचा और महान बनेगा। तो अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी तरीके का प्रयास करना चाहिए। कष्ट सहिष्णुता मनुष्य को समर्थ बनाती है और सुविधा भोगित्व मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। आज के मनुष्य के साथ ऐसा ही देखने में आ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाओं के आदी हो जाने के कारण वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, और जब जीवन में थोड़ी सी भी विपत्ति आती है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपने आप में टूटा सा महसूस करता है। तो अपनी शक्तियों को विकसित करें, कष्टों को सहन करने का अभ्यास बनाएं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सहन करें तो सब होता है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, सर्दी, गर्मी और इंसल्ट जितना फील करो उतनी लगेगी। आप अगर मन से स्वीकार कर लिए तो गर्मी में भी तरावट का अनुभव करोगे, और मन से स्वीकार नहीं किया ना तो एयर कंडीशन में भी थकावट की अनुभूति होगी। चलिए आ जाए श्री राशि जी जैन लाडनू से, तैयार रहेंगी अल्पना जैन लाडनू। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम राशि जैन है, मैं लाडनू से आई हूँ। हम ये भजन गाते हैं कि 3 छत्र प्रभु सर पर साजे, तो भगवान के सिर पर 3 छत्र क्यों होते हैं, 4, 5 या 6 क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। छत्र भगवान का एक प्रातिहार है। 8 हाथ प्रातिहारियों में एक प्रातिहार है छत्र, जो भगवान के मस्तक पर होता है। छत्र का सामान्य अर्थ छत्ता होता है, पर त्रिलोकीनाथ के ऊपर, सामान्य जनों, राजा महाराजाओं के ऊपर एक छत्र होता है, पर त्रिलोकीनाथ के ऊपर 3 छत्र इसलिए क्योंकि उन्हें 3 लोक पर एक छत्राधिपत्य प्राप्त होता है। 3 लोक के सारे नाथ उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। वो त्रिलोक जयी कहलाते हैं, त्रिलोक के अधिपति कहलाते हैं, इसलिए उनके मस्तक पर 3 छत्र की व्यवस्था है। आ जाए अल्पना जैन लाडनू से, तैयार रहेंगे संजय कुमार जैन लाडनू। जल्दी अल्पना जी। नमस्ते गुरुवर, मेरे मन में आज एक शंका पैदा हुई कि जिस तरह से आप मुनिवर जो विहार करते हैं, क्या उसी तरह से तीर्थंकर भी विहार करते हैं? अगर करते हैं तो कहाँ और कैसे? मुनियों की तरह तीर्थंकर भी विहार करते हैं, पर हम लोगों की तरह नहीं, हम लोगों से भी उत्कृष्ट तरह से। हाँ, तो क्या वो तीर्थंकरों का सतत धरती पर विहार होता है। जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता तब तक सामान्य मुनियों की तरह धरती पर पांव रखते हुए चलते हैं, और वो उग्र विहार करते हैं। देश देशांतरों में उनका भ्रमण होता है, और ये विहार धरती पर पैर रखकर होता है। भगवान महावीर के संदर्भ में ऐसा लिखा गया है, श्वेतांबर परंपरा की ये बात है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है कि भगवान महावीर गंगा के तट पर, रेतीले तट पर विचरण कर रहे थे। उनके पदचिन्ह रेत पर अंकित हुए। एक सामुद्रिक विद्या का शास्त्री यानी पौमिष्ठ उधर से गुजरा, और भगवान के पैरों के चिन्ह और उसमें उभरी गजरेखा को देखकर कहा कि यहाँ से कोई चक्रवर्ती गुजरा होगा, और चक्रवर्ती गुजरा है तो उसे देख करके मैं धन्य हो जाऊंगा, आज मेरा जीवन निहाल हो जाएगा। आगे बढ़ा, उस पद चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़ा तो देखता क्या है, यहाँ एक नग्न योगी, दिगंबर योगी अपने ध्यान में लीन है। तो उसे अपने शास्त्र के प्रति अविश्वास हो गया कि ये जो मैंने सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा है वो बेकार है, वो शास्त्र को फाड़ने को हुआ। तभी देवराज इंद्र ने कहा कि तुमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, इस धरती से चक्रवर्ती ही गुजरे हैं, पर ये राज चक्रवर्ती नहीं, धर्म चक्रवर्ती हैं, जिनने चक्रवर्ती जैसे साम्राज्य को त्याग कर आत्मा। तो इस बात का प्रमाण है कि तीर्थंकर हमारी तरह धरती पर विचरण करते हैं। नमस्ते गुरु। आगे श्री संजय कुमार जी, और तैयार रहेंगी श्री मोनिका जैन सुजानगढ़। फैमिली पैकेज। नमस्ते महाराज जी, कुमारी मोनिका। मैं संजय जैन लाडनू से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि पुष्प वृष्टि
प्रातिहार्य क्या दर्शाते हैं और इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान के अष्टप्रातिहार्यों में पुष्प वृष्टि भी एक प्रातिहार्य है। और पुष्प तो पुष्प है, पुष्प देखकर मन खिलता है। भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा पुष्प प्रेम का भी प्रतीक है, श्रद्धा का भी प्रतीक है। देवों के द्वारा श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति के द्योतन स्वरूप भी पृष्ठ डाले जाते हैं। अनेक अनेक जगहों पर पुष्प के बारे में ऐसा भी कहा है कि ये पुष्प जो गिर रहे हैं, दिव्य दिवह पतते वचसांत तिर्वा। आचार्य मानतुंग ने कहा, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादिक सुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतते वचसांत तिर्वा। बड़ा अच्छा वर्णन उन्होंने कहा कि मंदार, सुंदर, नमेरु और पारिजात जैसे वृक्षों के पुष्प, ऊर्ध्वमुखी पुष्प ऐसे गिर रहे हैं मानो आपके मुख से वज्रों की पंक्तियां ही गिर रही है। तो ये उस प्रतीक के रूप में इसे देखना चाहिए। नमस्ते महाराज। आ जाए सुश्री मोनिका, श्रीमती मोनिका है ये। और तैयार हैं निपुण जैन। नमोस्तु महाराज, मैं मोनिका जैन। मेरा सवाल ये है कि एक गृहिणी अपनी धार्मिक और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठाकर अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह कर सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न आपका नहीं, आप जैसी तमाम गृहिणियों का है। धार्मिक और पारिवारिक जीवन के मध्य सामंतुलन बना करके चलना चाहिए। केवल परिवार में उलझे रहना भी ठीक नहीं, और पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा करके जरूरत से ज़्यादा धर्म करना भी ठीक नहीं। धर्म भी करे और अपने पारिवारिक दायित्वों का भी ठीक तरीके से निर्वाह करें। आपने पूछा ऐसा कैसे करें, तो अपनी नियमित दिनचर्या बनाएं, और नियमित दिनचर्या बनाकर घर परिवार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हुए अपने धर्म ध्यान का शेड्यूल तय करें। कई बार ऐसा बनाते हैं लेकिन परेशानियां, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। सन 1999 में मेरा भोजपुर चातुर्मास हुआ। भोपाल शहर से, देखो, भोपाल शहर से डेली एक बस आती थी। कुछ लोग डेली आहार देने के लिए आया करते थे। 8 बजे बस चलती थी, 9 बजे वो लोग आते थे, हम लोग आहार करते थे, और आहार करने के बाद जब हम लोग सामयिक बैठ जाते, 12:30 बजे बस वापस जाती और लगभग 1:30 बजे भोपाल पहुंचती थी। ये रोज का क्रम था। तो एक सज्जन ने एक की धर्मपत्नी के बारे में पूछा कि आपकी धर्मपत्नी रोज जाती है, आप रोकते नहीं, आपके घर का कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं होता? तो उन्होंने जो बात कही वो मैं आप जैसी सब गृहिणियों को कहना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं क्यों रोकूं? वह सुबह 3 बजे से उठकर अपना पाठ जाप सब करती है, और हम लोगों के लिए सारा तैयारी करती, बच्चों का खाना तैयार करती, टिफ़िन तैयार करती, मेरे को वो नाश्ता देने के बाद जाती है, और अपना भी अपने साथ खाना बना करके ले जाती है। तो मैं क्यों रुकूं? और टाइम पर हमारा शाम को काम हो जाता, मैं क्यों रुकूं? और फिर जिनने टोका उनने कहा, एक बात और बता दूं, जब से महाराज से जुड़ी हैं तब से सारी दवाइयाँ भी छूट गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक क्रियाओं को करिए, पर इस तरीके से नहीं कि परिवार को देखना ही भूल जाओ। परिवार को देखते हुए, परिवार की व्यवस्थाएं संभालते हुए यदि आप धार्मिक क्रियाओं को करते हैं तो कहीं किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं, इससे भी कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक महिला जो बहुत एक्टिव थी, अपने पति के खोने के बाद वो पूरी तरह धर्म ध्यान में लग गई थी। उसके 2 बेटे थे। उसकी एक ही शिकायत रहती थी कि मेरे बेटे धर्म से नहीं जुड़े। वो शिविर लगाती, अन्य तरह के कार्यक्रम करती, सारे देश समाज के लोगों को एक्टिव करती, पर उसकी पीड़ा थी
कि मेरे घर में दिया तले अंधेरा वाली बात है, मैं अपने परिवार के बच्चों को एक्टिव नहीं कर पा रही हूँ। चौका लगाया, उनके बच्चे कोई खड़े नहीं हुए पड़गान में। संयोगतः रविवार का दिन था, उनका एक बेटा आहार देख रहा था, बड़ा बेटा आहार देख रहा था। आहार के बाद मैं उसे पहचाना और अपना कमंडल उसको पकड़ा दिया। अब छोड़ने तो मुझे आना ही था। आया, आके बैठा नहीं कि एक साथ सारे लोग टूट पड़े, बोले महाराज जी इसको मंदिर आने का नियम दो, इसे कहो धर्म करें। मैंने सबको शांत किया और कहा भाई इसको मैं नियम दूं उससे पहले तुम लोगों से कहता हूं कि इसको कभी मंदिर के लिए नहीं बोलना। सब चले गए, मैंने उसे रोका, फिर उससे पूछा कि भैया क्या बात है, तेरी मम्मी तेरी शिकायत कर रही है, तुझसे बहुत दुखी है, क्या कारण है, मम्मी को इतना दुखी क्यों करता है, तो धर्म क्यों नहीं करता। उस युवक ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक है। उसने कहा महाराज जी मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो मुझसे मेरी माँ को छीन ले। मैं चौंक गया, मतलब? बोला महाराज जी आपको क्या बताऊं, मेरी मम्मी सुबह 4 बजे से मंदिर में आ जाती है और 10 बजे के पहले वापस घर नहीं पहुंचती। पापा के जाने के बाद इनका ज़्यादातर समय मंदिर में ही बीतता है। महाराज अभी हम लोग कुंवारे हैं, शादी हुई नहीं, अपने दुकान पे जाना होता है तो अपने हाथ से चाय बना करके रखा हुआ जो नाश्ता होता है वो निकाल करके खाते हैं, और जब हम 10 बजे रात में लौट कर आते हैं मम्मी हमारी सोई हुई मिलती है। मम्मी 9:30 बजे सात सभा से आती है और आके सीधे सो जाती है। हमें मम्मी मिलती ही नहीं। तो मुझे लगा मम्मी को अगर धर्म की इतनी लत नहीं लगी होती तो मम्मी का कुछ समय हम लोगों को भी होता। मैंने उस बच्चे को समझाया और हमने कहा तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में आई हुई विपदा की घड़ी में अपने आप को डाइवर्ट किया है, तुम्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए। तुम लोगों के जीवन के निर्वाह में तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उससे मैंने उसका एहसास कराया और बाद में एकांत में उसकी माँ को मैंने समझाया कि तुम धर्म करो पर ऐसा धर्म मत करो कि तुम्हारे बच्चे ही तुमसे विमुख हो जाए। तुम जो कुछ करना चाहते हो ये भी ध्यान रखो कि तुम्हारे बच्चों की ठीक तरीके से देखभाल करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, ये भी तुम्हारा एक धर्म है। माँ का धर्म निभाए बिना तुम भगवान का धर्म नहीं निभा सकती। इसलिए आप जहाँ हो, जिस भूमिका में हो, उस भूमिका को निभाते हुए धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। आ जाए निपुण जैन और तैयार रहेंगे श्री गोपाल जी काला सीकर, विमल जी झांझरी हेटा वाले सीकर। एक मिनट। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम निपुण जैन है। मेरा सवाल ये है कि मैं आपको आहार दे सकता हूँ क्या? मेरे दादा दादी इम्फाल रहते हैं। मेरे दादा दादी ने कहा था कि महाराज को आहार देना। 8 साल से ऊपर के बच्चे दे सकते हैं। चलिए 8 साल के हो गए ना आप? नमोस्तु महाराज। कितने साल के हो? 6 के हो तो अभी आप कुल्ला करा सकते, आहार नहीं दे सकते। चलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम गोपाल काला, मैं सीकर से हूँ। परस्परो उपग्रह जीवानाम जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, जबकि इसकी आवश्यकता पूरे विश्व को है। ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? परस्परोपग्रहो बोलो। परस्परो आपने क्या बोला? परस्परोपग्रहो नहीं, परस्परोपग्रहो। क्या बोलो? हाँ, एक दूसरे का उपकार करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। और आज इस जैन धर्म के सिद्धांत को जन धर्म का सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। यदि हम इसे जैन धर्म को जन धर्म बनाने की स्थिति में पहुंचा दें तो सारा विश्व इसका अनुकरण करेगा। जिस सहस्तित्व और सहिष्णुता की बात विश्व मंचों से आज उठाई जाती है, आज उसे अपनाने का समय आ गया है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसे जन जन तक पहुँचाएँ। महाराज श्री, ये अपना कुंदाचार्य हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? आचार्य कुंद का जन्म पोन्नूर मलय में कहते हैं, कुंद पूरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत में आचार्य कुंद का जन्म हुआ और उन्हें जन्म लिए 2000 वर्ष से अधिक हो गए। नमस्ते महाराज। महाराज भरत भूमि उच्च जैन धर्म हम लोगों को मिला है, उसके बाद भी हम
उच्च आचरण के बजाय उच्चारण की तरफ बढ़ रहे हैं। कथनी और करनी में काफ़ी असमानता देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि धर्म उच्च मिला है और हमने समझ लिया कि हमको मोक्ष जाने का लाइसेंस मिल गया। अरे उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से हमारा जीवन कल्याण नहीं होगा, उच्च आचरण करने से हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारा जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए लोग ये समझे, ये सौभाग्य है कि हम उच्च कुल में जन्म लिए, लेकिन इस सौभाग्य को महाभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम उच्च कुल में जन्म लेने के बाद उच्च कुलोचित आचरण करें। उपस्थित हैं यहाँ पे इस स्कूल के अध्यापक श्री रामस्वरूप जी और श्री मनोहर सिंह जी, ये दोनों ही प्रश्न करना चाहेंगे। क्रमक्रम से आ जाएं। तो हमारा प्रश्न है सर, क्या अपनी ये उच्च स्कूल नीच स्कूल ये जो बातें होती है ये सिर्फ इंडिया में ही होती है, अपने भारत में ही होती है? क्या वास्तव में ये जो डिवाइडेशन है ईश्वर ने किया है या हम लोगों की देन है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार कुल का डिवाइडेशन जन्म से नहीं कर्म से होता है। भगवान महावीर ने कहा कि एक शूद्र भी सद आचरण करके ब्राह्मण बन सकता है। शूद्रोपसोपस्कारत्वात् बपु शुद्ध्या तादृश। तो ये कुल की जो व्यवस्था वर्णानुरूप की गई है वह हमारे जीवन में मनुष्य के विभिन्न आचरण के अनुरूप की। हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था के अनुसार थी, और वर्ण व्यवस्था को भारत में दो तरीके से कहा गया। वैदिक परंपरा में इसे ईश्वर आधारित बनाकर जन्म से ही वर्ण से जोड़ दिया गया कि ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुआ, छाती से उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय, बाहु से उत्पन्न होने वाले वैश्य और चरणों से उत्पन्न होने वाले शूद्र, और शुद्ध को सदा के लिए शुद्ध और ब्राह्मण को सदा के लिए ब्राह्मण बना दिया। जैन धर्म इससे हट करके अपनी राय प्रकट करता है और वो कहता है जो व्रत का पालन करे, पवित्र जीवन जिए वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय का कार्य करे, प्रजा की रक्षा में तत्पर हो वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय के साथ अपने जीवन का निर्वाह करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करे वो शूद्र। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था भारत की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बनाई गई, लेकिन ये सामाजिक समता का आधार भी बना और जैन धर्म में तो सभी को समान माना गया। हाँ पूछिए। ये अपने जैन धर्म में गुरुजी जो सत्य महावर्तों में जो प्रमुख स्थान रखता है, तो क्या अपने वर्तमान संदर्भ में सत्य का पालन हर गृहस्थ के द्वारा संभव है? देखिए, हम किसी भी सत्य की बात करें या परिग्रह की बात करें, हिंसा की बात करें, दो चीज़ें होती है। एक, किसी सिद्धांत को हम सिद्धांतता अच्छा मान करके उसकी उपासना करते हैं, और दूसरा हम उसका अनुकरण करें। तो जिस सिद्धांत को हम अच्छा मानते हैं उस पर श्रद्धा रखें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसका आचरण भी करें, पर यह तय है जो आज श्रद्धा रखेगा कल आचरण करेगा। पूर्ण सत्य का पालन कोई नहीं कर सके तो कम से कम आंशिक सत्य का पालन तो करें, और कदाचित असत्य से बच नहीं पा रहे हैं तो इतना तो मानो कि मैं असत्य कर रहा हूँ, असत्य में जी रहा हूँ जो सही नहीं है। ये भी जीवन के परिवर्तन के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है। नमस्ते महाराज जी। जैन धर्म की 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने महावीर स्वामी को भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और ये क्षत्रिय थे, कई बुराइयों को देखा, वो हुआ। तो वर्तमान समय में जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो चरित्र है उसका जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए कौन दोषी है महाराज जी? इसमें जैन धर्म भी है, अन्य लोग भी है, और ज्ञान का तो मेरे हिसाब से हो रहा है जहाँ तक, चरित्र और जो पतन हो रहा है उसके पीछे। देखिए, इन सब के पीछे का जो मूल कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हमारे जीवन के सुख का मूल आधार है, और यदि विश्व से अपना ले तो विश्व के सारे दुख दूर हो जाए। पर आज का पूरा वातावरण विपरीत है। भगवान ने जहाँ हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात की, आज मनुष्य की बढ़ी हुई भोगवादी प्रवृत्ति के में ये सब बातें बेकार की दिखने लगी और लोगों ने इन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया। जब तक मनुष्य की भोगवादी मानसिकता नष्ट नहीं होती तब तक जीवन में ये सब चीज़ें घटित होना संभव नहीं है।
और भोगवादी मानसिकता आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बल पर ही दूर होगी। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जगाए। साधु संतों का सानिध्य है, शास्त्रों का स्वाध्याय मनुष्य के आध्यात्मिक चेतना के जागरण में एक निमित्त बन सकता है, बनता है। तो वो जिनके हृदय में जग जाता है उनमें रूपांतरण देखने को मिलता है, और जिनकी चेतना जागृत नहीं हो पाती वो जहाँ के तहाँ दिखाई पड़ता है। हाँ पूछिए। कोई भी व्यक्ति माइक दो। जैन धर्म ग्रहण कर सकता है? जैन धर्म आप को उसको कैसे स्वीकार करते हैं? देखिए, जैन धर्म को तो एक कुत्ता बिल्ली भी ग्रहण कर सकता है। कुत्ता बिल्ली में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। आप तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य तो बहुत ऊंचा है। धर्म वैयक्तिक चीज़ें हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं एक अलग चीज़ें हैं। समाज है, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न रीतियां हैं। तो समाज की बात को आप गौण कर दीजिए, धर्म की बात करो। भगवान महावीर के अहिंसा और 5 अनुव्रतों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, और भगवान महावीर ने हमें जो वस्तु का स्वरूप बताया उस पर आपकी आस्था है। आप जन्म से जैन भले न बने हो, कर्म से जैन तो पल में बन ही गए। अपनी आत्मा को पहचानिए और आत्मा को पहचानिए और आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। सुश्री मोनिका जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें सुश्री भावना जैन और श्री महेंद्र जी सेठी लाडनू। सुश्री भावना कौन है यहाँ? हाँ, जल्दी। लाडनू नहीं है, सीकर बोलो। हाँ, भावना सीकर बोलो फिर से। नमोस्तु महेंद्र जी सेठी लाडनू तैयार रहेंगे। अपना नाम बोलो, प्रश्न करो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम भावना जैन है, मैं सीकर से हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि किसी से अगर उपवास नहीं हो पाता और अगर वो उपवास कर भी ले तो उसके मन में अगर गलत भाव आ जाते तो उसे कितना दोष लगता है, और उपवास ना करने का कोई और ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, अगर किसी से उपवास नहीं कर पा होता तो आप उपवास का अभ्यास बनाएं। पहली बार तकलीफ होगी, दूसरी बार थोड़ी कम तकलीफ होगी, तीसरी बार पता ही नहीं लगेगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखो। जैसे साइकिल चलाना जब तुमने सीखा होगा, सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा ना? 2-4 बार गिरी कि नहीं गिरी? जब तक हाथ पांव छिलते नहीं तब तक कोई साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। जो लोग हाथ पांव छिलने के भय से पहली बार में साइकिल छोड़ देते वो ज़िंदगी भर पैदल चलने को मजबूर होते हैं, कुछ भी नहीं चला पाते। समझ गए? इसी प्रकार व्रत, उपवास, संयम, साधना जो भी प्रारंभ करते हैं शुरुआत में थोड़ा कष्ट होता है, पर मनोबल जागृत हो तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बनाया जा सकता है और ये सब काम हो सकता है। इसलिए जिनसे उपवास नहीं बनता वो ऐसा करे कि मैं 3 बजे तक उपवास रखूँगा, 4 बजे तक उपवास रखूँगा, 5 बजे तक उपवास रखूँगा, और उसका टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है। आगे श्री महेंद्र जी सेठी और तैयार हैं श्रीमती संतोष सेठी लाडनू। स्विच ऑन करिए आप। हेलो लाडनू महाराज जी, कोई व्यक्ति, कोई श्रावक नित्य नियम दर्शन करे, जिन मंदिरों में रोज दर्शन करें और रात्रि का भोजन त्याग करे, तो इस स्थिति में वो बिना नियम ये काम करता रहे तो ऐसे जीवन को हम कैसे उसका मतलब अच्छा कर सकते हैं? आपसे एक सवाल करता हूं, आप अपना रुपया बैंक में जमा करके रख दें। और कौन से अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में, करंट में, करंट अकाउंट में। और 20 बरस ना निकालें, इंटरेस्ट मिलेगा? मिलता है। हाँ, क्या है? क्या बोलो? ऐसे ही जमा कर दिया और बस निकाला नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट तो आजकल बैंक देते हैं अगर पैसा हमारा जमा है तो। आप बिना सेविंग के नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट करोगे तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यही ना भैया? हाँ हाँ, बैंक वाले तो यहाँ बैठे हैं। सही है। एफडी किए बिना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आजकल उल्टा लगने लगा है। समझ गए? शायद बैंकों से जल्दी नाता नहीं पड़ा होगा आपका, या किया हो तो एफडी किया होगा। तो जैसे बैंक में रुपया पड़े रहने से इंटरेस्ट नहीं मिलता, बैंक में रुपया न उठाने का संकल्प लेने से आपको इंटरेस्ट मिलता है।
मैंने सुना है 45 डे के भी FD कर दो तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो क्यों आपने पैसा ना निकालने का संकल्प लिया। इसी प्रकार केवल क्रिया करने का आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि संकल्पबद्ध होकर के क्रिया करें। संकल्पबद्ध होने का एक लाभ भी होता है। अगर आपका संकल्प नहीं है, क्रिया कर रहे, कोई कारण आ जाए तो कभी आलस भी खा सकते हैं, चलो छोड़ो आज नहीं करते। लेकिन यदि आपका संकल्प होगा तो आप कहोगे नहीं ये क्रिया तो मुझे करना है, मेरा मूल धर्म है, तो कभी भटकेंगे। नमस्ते। आइए श्रीमती संतोष सेठी लाड़नू तैयार हैं, दीपक सेठी लाड़नू। नमस्ते महाराज। कोई धार्मिक आयोजन या विधान से पहले घट यात्रा क्यों की जाती है? क्या धार्मिक आयोजन या विधान करने से पहले घट यात्रा क्यों की जाती है? घट मंगल का प्रतीक है और मंगल सबके कल्याण का प्रतीक है। जिस जगह पर धार्मिक आयोजन करना होता है उस आयोजन को शुद्ध जल के बल पर शुद्धि किया जाता है। तो शुद्ध करने के लिए एक प्रभावनात्मक दृष्टि से और पूरा शहर गांव उससे जुड़ जाए, वहाँ भी मंगल हो, इसलिए कलश यात्रा घट यात्रा निकाली जाती है। दीपक सेठी लाड़नू से तैयार रहेंगे श्री गौरव नमस्ते महाराज जी। छावड़ा मेरा नाम जयपुर। दीपक सेठी, मैं लाडनू से हूँ। महाराज जी कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के बेटी नहीं होती। ये तो हुंडाप सरपणी काल की वजह से आदिनाथ भगवान के 2 पुत्रियां हुई थी। तो क्या भगवान के टाइम भी ये डिफरेंस चलता था बेटे और बेटी में? नहीं, सामाजिक व्यवस्था थी। तीर्थंकरों के यहाँ एक ही संतान होते थे, बहु संतान नहीं, बेटी नहीं। तीर्थंकर इकलौती संतान होते थे, तीर्थंकरों के अनेक संतान तो होने का विधान है। बेटी का ना होना एक नियोग है, क्योंकि बेटी के प्रति पिता का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। भारतीय परंपरा में बेटी को जितना महत्व दिया गया उतना किसी को नहीं दिया गया। बेटे को केवल एक कुल का दीपक माना जाता है, सुपुत्रः कुल दीपकः, और बेटी के लिए कहा जाता है उभय कुल विवर्धनी कन्या, दोनों कुल के यश को बढ़ाने वाली कन्या होती है। इसलिए बेटे पर बेटी भारी है, समझ गए। अब रहा सवाल कि तीर्थंकरों के साथ बेटी क्यों नहीं, क्योंकि बेटी का पानी ग्रहण संस्कार करना होता है, और पानी ग्रहण संस्कार में जब कन्यादान होता है तो पिता को किसी के और चरणों में झुकना होता है। तीर्थंकर सबके उपास्य होते हैं, उनको किसी के चरणों में झुकना पड़े, प्रकृति ऐसी व्यवस्था नहीं बनाती। आ जाएं गौरव जी छावड़ा जयपुर से, और तैयार हैं श्रीमती शकुंतला पांड्या लाड़नू। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कुंडलपुर में जो आचार्य श्री के द्वारा महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम कुछ लोग तो जयपुर से जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकें और वहाँ जाके। पहली बात तो ये कि आचार्य श्री के द्वारा अभिषेक नहीं किया जा रहा, अभिषेक तो आप लोगों के द्वारा होगा। आचार्य गुरुदेव का सानिध्य है, आयोजन वहाँ की समिति कर रही है, और लाभ आप सब लोगों को लेना है। आपने पूछा हम कुछ लोग जा रहे हैं, अरे जयपुर से कुछ लोग क्यों जाए, पूरा जयपुर जाना चाहिए। पूरा प्रयास करो, एक दिन पूरे के पूरे आयोजन में जयपुर का हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए, और अभी से वैसा माहौल बनाएं। जयपुर के प्रमुख लोगों को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जयपुर वालों के लिए तो ये और अच्छा मौका है। ये इतना बड़ा चातुर्मास बिना मांगे मिल गया, जयपुर के लोग इसी बहाने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जाए और निवेदन करें, महाराज एक चातुर्मास तो हमें मिल गया बिना मांगे, अब फिर चातुर्मास का समय नज़दीक आ गया है, अब इस बार आपका ही चातुर्मास मिल जाए या किसी और का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये दोहरा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। हाँ, शकुंतला जी पांड्या तैयार है, विपिन कुमार जी लाड़नू। माइक दो। नमन, मैं लाड़नू से शकुंतला पांड्या। मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जैन कुल में पैदा हुआ एक बच्चा आर्मी में चला जाता है, और आर्मी में जो अपने बचाव के लिए फायरिंग होती है उसमें किसी की मौत होती है, तो वो किस हद तक पाप का भागीदार है, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फायरिंग? देखिए, जैन धर्म में ऐसा कहा गया है गृहस्थ के लिए कि वो आर्मी में जाए, देश की रक्षा करे, ये भी उसका धर्म है। और अगर कोई सीमा में बैठा हुआ जवान देश की सुरक्षा के लिए किसी की हत्या भी करता है तो वो उसके लिए क्षम्य है, वो विरोधी हिंसा है। जैन धर्म में विरोधी हिंसा को भी गृहस्थ के लिए अहिंसा का है। अपने सत्य, स्वामित्व
और अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि कोई अस्त्र उठाता है तो वह उसके द्वारा किया जाने वाला पाप नहीं अपितु धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण को सबक सिखाने के लिए अस्त्र उठाया, ये पाप नहीं किया अपितु अपने धर्म का पालन किया, ये क्षत्रिय धर्म है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों ने में कई चक्रवर्ती हुए जिन्होंने दिग्विजय यात्राएं की और स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलकर संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का सत प्रयास किया। तो ये हिंसा नहीं है, ये एक प्रकार की अहिंसा है। वस्तुतः हिंसा की नहीं है, करनी पड़ रही है, और हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, अहिंसा के लिए हिंसा। नमस्ते महाराज। आचार्य श्री विपिन जी रानडू तैयार हैं श्रीमती डिम्पल संघी सीकर। नमस्ते महाराज। एक दो नाम ज्यादा बोला करो। हाँ। लाडनों से विपिन कुमार। गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व ये क्या है महाराज? गृहीत मिथ्यात्व वो है जो हम परोपदेश पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक लेकर के चलते हैं, और अग्रहीत मिथ्यात्व जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार से आता है। नमस्ते। डिम्पल संघी और श्रीमती मंजू लोहाड़िया तैयार हैं। श्रीमती नीलम। नमस्ते गुरुदेव। मैं सिक्कर से डिम्पल संघी। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज श्री कि जब हम हमारे बच्चे गलत कार्य करते हैं तो हम उनको रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा गलत कार्य करने से नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, तो वो बोलते हैं कि आपने स्वर्ग या नरक को देखा है क्या? ऐसी स्थिति में हम उनको क्या जवाब दें? उनको बोलो हमने नहीं देखा, तुमने देखा है क्या? बेटा, स्वर्ग और नरक नहीं हो तो ना मुझे नुकसान न तुम्हें नुकसान, अगर हुआ और तुम नहीं संभले तो तुम्हें पक्का नुकसान, समझ जाओ। श्रीमती मंजू लोहाड़िया और तैयार हैं श्री चिरंजीव लाल जी काला सीकर से। श्री मोहित काला सीकर। सीकर से मैं पूछना चाह रही, तीर्थंकर भगवान का आहार होने पर कौन कौन से पंचाचार्य होते हैं? तीर्थंकर भगवान या महान आत्माओं के आहार होने पर पंचाश्चर्य की जो बात कही है, आकाश में जय 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 की ध्वनि, दुंदुभी का नाद, अहो दानम अहो दानम अहो दानम की सर्वत्र आवाज, मंद मंद वायु का चलना और सुगंधित जल की वर्षा, ये 5 आश्चर्य। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। जब वस्तु स्वयं बदलती है तू क्यों गाता है, क्यों रोता है, तू सोच फिक्र क्यों करता है, जो होना है सो होता है, ऐसा क्यों महाराज जी? बिल्कुल, एक अर्थ में देखा जाए तो इसको मान लेना चाहिए, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। जीवन में जब अघट घट जाए और हमारा चित्त अशांत होने लगे, उद्वेलित होने लगे, तो अपने चित्त को शांत करने की भावना के लिए ये सबसे उत्तम कार्य है। चित्त को समाधान देते हैं, जो होना होता है वो होता है, जो होना था सो हो गया। मन में जब दुविधा आने लगे, कोई निर्णय नहीं लेने की स्थिति हो, तो चलो जो होना होगा सो होगा, लेकिन ये सब जगह नहीं। गाड़ी में बैठो, आंख मूंद करके गाड़ी ड्राइव करो और कहो जो होना होगा सो होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसे अर्ध सत्य नहीं, पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य मानिए। मोहित काला सीकर से। नमस्ते महाराज जी। मैं मोहित काला सीकर से। महाराज जी, किसी भी क्षेत्र से अतिशय शब्द कैसे जुड़ता है और क्यों जुड़ता है? क्योंकि हम निरंतर देखते हैं, कभी फेसबुक पे हम देखते हैं कि अखबार का एक आर्टिकल देखते हैं कि आज इस जगह से खुदाई करते वक्त इतनी प्रतिमाएं, अतिशयकारी प्रतिमाएं निकली, और हम जैसे हमारे सीकर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे किसी हमने अतिशय नाम नहीं जुड़ा हुआ देखा। ऐसा क्यों महाराज जी? कुछ मंदिरों में अतिशय क्षेत्र जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, अतिशय शब्द के अर्थ को देखो। अतिशय श्रेष्ठता और लोकोत्तरता का द्योतक है। कहीं कुछ हो और हटकर हो, उसका नाम अतिशय है। ऐसे देखा जाए तो हमारे सभी भगवान समान हैं, और हर भगवान के 34 अतिशय हैं, सो सब भगवान में समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन किसी मंदिर विशेष, किसी तीर्थ विशेष, किसी क्षेत्र विशेष को जब हम अतिशय क्षेत्र के रूप में जोड़ते हैं, तो उसके साथ अतीत में घटित घटनाएं या वहाँ होने वाली कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह अधिक है, प्रवाह की अधिकता, फ्लो की अधिकता, ये उसमें कारण बन जाती है। तो उसे अतिशय क्षेत्र के रूप में हम कहने लगते हैं। जैसे आपके यहाँ महावीर जी हैं, श्री महावीर जी हैं, पदमपुरा है, ये बड़े अतिशय क्षेत्र हैं। जहाँ जाने पर हमारे भावों में
अतिरिक्त निर्मलता या विशुद्धि आने लगे, समझ लेना वही हमारे लिए अतिशय क्षेत्र है। श्रीमती लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन एवं मंत्री। और क्या है बोलो। महाराज जी, जो ये प्रतिमाएं अभी निकल रही हैं, तो ये पुराने युग में रखी गई थी कि ये वैसे देखिए, इसके पीछे कई कारण है। जो हमारे भूगर्भ से प्रतिमाएं निकलती है, इनमें कई घटनाएं हैं। कहीं पुराना मंदिर रहा और अचानक ध्वस्त हो गया हो काल के प्रभाव से, और वो जमींदोज हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया और समय पर वो निकल गए। तो ये जैसे आपके लाडनू में कहते 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर जमीन से निकले, तो ये भी एक प्रकार का हादसा ही है। तो ये काल के प्रवाह से कभी दब गया और निकल गया। पर कई बार ऐसा रहा जब मूर्ति भंजकों का दल रहता था और उनसे अपने आप को बचा नहीं पाते थे, तो हमारे पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाने के ख्याल से धरती में दबा कर रख दिया। मैंने कई जगह ऐसा देखा कि कुएं के अंदर अलग से एक तलघर या तहखाना टाइप का बनाया, उसमें मूर्तियां रखी। दीवारों के अंदर प्रतिमाएं चीन के रख दी। मध्य प्रदेश में कटनी के पास बिलहरी है, बिलहरी में हमारी उपस्थिति में 32 जिन प्रतिमाएं दीवारों के अंदर, दीवार करीब 3 फीट मोटी दीवार इस तरीके से कर दी कि किसी को शक ही ना हो, और मूर्तियां रख दी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ कभी 108 जैन मंदिर थे, सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। आज भी 20-22 शिखर दिखते हैं और उनमें जैन अवशेष दिखते हैं, मूर्तियाँ नहीं हैं। वहाँ इतनी मूर्तियों को खंडित किया गया अतीत में, जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ की सड़क उन मूर्तियों के अवशेष से बने। तो उस समय जब लोग अपने आप को निरुपाय समझते होंगे, तो उनको बचाने के लिए इस तरह का प्रयास किया। हम भूल गए, और जिनका पुण्य आता है उनके निमित्त से ऐसा लाभ मिल जाता है। नमस्ते। श्रीमती लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन एवं मंत्री परम गुरु भक्त। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आत्मा में दृढ़ आत्मविश्वास कैसे रखना चाहिए? आत्मा में दृढ़ आत्मविश्वास रखने के लिए आत्मा के स्वरूप को बार बार जानना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, और मन में ये बात बैठाने की कोशिश करना चाहिए कि हमारी आत्मा अमर है, उसमें किसी भी प्रकार की हानि वृद्धि नहीं होती। ना हम उसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना उसमें कुछ बना सकते हैं, ना मिटा सकते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास जब आपके मन में जग जाएगा, तो आपका आत्मश्रद्धान मजबूत होगा, आत्मविश्वास अपने आप प्रकट होगा। नमोस्तु। श्रीमती मेरी जैन लाडनू तैयार हैं, अरहन जैन लाडनू और श्रीमती सविता सेठी सीकर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूर्व भव के संस्कारों का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। आज हमारा जो वर्तमान जीवन है, मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो इसमें हेरिडिटी का बहुत बड़ा मूल्य है। ये हेरिडिटी क्या है? माँ बाप और पूर्व जन्म का संस्कार। शास्त्रीय भाषा में इसे हम कहते हैं जो हमारे दाएं भाग में आता है और पूर्वोपार्जित कर्म होता है। तो आज जो कुछ भी हमारे जीवन में है, उसका बहुभाग अतीत के कर्मों के परिणाम स्वरूप। आ जाए अरहन जैन लाडनू से और श्रीमती सविता सेठी सीकर तैयार रहेंगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अरियन जैन है, मैं लाडनू से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता और गुरुओं की सेवा करने से क्या फल मिलता है? जो माता पिता और गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके लिए कहा गया चत्वारी तस वर्धन्ते। नमस्ते। 4 चीजें बढ़ती है। बेटा पूरा उत्तर तो सुन लो। अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनाम, चत्वारी तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो विनय ही होता है और बुजुर्गों की, माँ बाप आदि की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, उसको 4 चीज़ें बढ़ती है। उसकी आयु बढ़ती है, यानी उसकी लाइफ लंबी होती, उसकी विद्या बढ़ती, ज्ञान बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है, वो बहुत फेमस हो जाता है, और उसका बल यानी पावर बढ़ जाता है। समझ गए? तो अगर ऐसा बनना चाहते हो तो माँ बाप की खूब सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। सविता सेठी जी और तैयार रहेंगी सुरभि जैन सीकर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के साइंटिस्ट लोग दूसरे ग्रह पे प्राणी जीवन का खोज कर लिए साइंटिस्ट लोग, तो अपने शास्त्र में इसका वर्णन है क्या? हमारे शास्त्रों में अभी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिला। दूसरे ग्रह में जीवन नहीं? एक्चुअल में इसके पीछे कुछ कारण।
हमारे यहाँ दो तरह की पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हम लोग जहाँ रह रहे हैं अशाश्वत धरा है, जिसमें काल के प्रभाव से काफ़ी कुछ परिवर्तन होता रहता है, और हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है। अशाश्वत पृथ्वियों का जो वर्णन है उसके शास्त्र आज लुप्त हो गए, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यदि वो हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो निश्चित आज जो भी साइंस कह रहा है उसका कोई ना कोई सूत्र हमें जरूर मिलता है। नमस्ते महाराज। सुरभि जैन और तैयार रहे श्री जितेंद्र कुमार जैन सीकर, श्रीमती आरती अजमेरा सीकर। नमस्ते महाराज, मेरा नाम सुरभि जैन है, मैं सीकर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, लेकिन बाहुबली भगवान और भरत भगवान को ये आदिनाथ भगवान के पास में विराजमान क्यों किया जाता है? फिर से बोलो। तीर्थंकर 24 होते हैं भैया, सामने से तो हट। हाँ, तीर्थंकर 24 होते हैं, लेकिन फिर भी आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान और भरत भगवान को आदिनाथ भगवान के पास में क्यों विराजमान किया जाता है? ऐसा है कि आदिनाथ भगवान तो तीर्थंकर थे, भरत और बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन ये महापुरुष थे। आदिनाथ भगवान बाहुबली ने वर्ष युग के आदि में 1 वर्ष तक महान तपस्या की और मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती थे, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और संयोगतः दोनों आदिनाथ के संतान थे। इसलिए आदिनाथ के पूरे इतिहास को बताने के लिए ये तीनों एक साथ महाराज जी, अनंतवीर्य जी भी तो मोक्ष गए थे। वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाए थे ना, ये रिकॉर्ड बनाए इसलिए रिकॉर्ड पाए। श्री जितेंद्र कुमार जी सीकर, श्रीमती आरती अजमेरा सीकर तैयार हैं। दो माइक। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक सेठ ने एक गरीब आदमी को कंबल बांटी और उस आदमी ने उस कंबल का जाल बना लिया मछली पकड़ने का, तो इसका दोष किसको लगेगा? कंबल बांटने वाले अगर मछली पकड़ने के लिए कंबल बांटा होगा तो उनको दोष लगेगा, और कंबल बांटने वाले ने किसी के शीत के निवारण के भाव से करुणा बुद्धि से किया होगा तो उसे पुण्य लगेगा, और जिसने उसका मिसयूज किया उसे पाप लगेगा। श्रीमती आरती अजमेरा जी और तैयार हैं श्रीमती नीलम देवी लाड़नू, नमस्ते कोलकाता प्रवासी। मेरा नाम अजमेरा है। आरती अजमेरा, मैं सीकर श्रीमती। से हूँ। महाराज जी, कई बार हम लोग पूजा करते हैं, तो कई पूजा में बैठते हैं, तो कई लोग है ना देरी से आते हैं, तो हम लोग उन्हें नमोकार बोल के बैठा लेते हैं। ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? अगर पूजन आप करते हैं तो विधि पूर्वक करें, विनय पाठ से लेकर के समापन तक करें तो ज़्यादा अच्छा है। बीच में अगर आप बैठ रहे हैं तो वो अधूरी क्रिया। श्रीमती नीलम देवी लाड़नू, कोलकाता प्रवासी, और श्री संतोष जनपद का लाड़नू, दिल्ली प्रवासी। नमस्ते महाराज जी, मैं लाडनू से नीलम सेठी से। बोलिए बोलिए। सीखना, समझना और अनुभव करना, इन तीनों में क्या अंतर है? सीखना, समझना और अनुभव करना, तीनों में बहुत अंतर है। प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले सीखा जाता है, और जो सीखते हैं उसको हम समझते हैं, और समझने के बाद जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका अनुभव होता है। जैसे भोजन बनाना सीखना, हमने एक थ्योरेटिकल समझ लिया, सीख लिया, इस तरीके से आटा गूँथा जाता है, ऐसा करने से आटा बनता है, और ऐसा बेला जाता है, ऐसे तवा पर सेका जाता है। ये हमको किसी ने सिखा दिया। केवल सीखने मात्र से काम नहीं होगा, उसको समझना होगा, और समझने के लिए अपना एक्सपीरियंस जुड़ना चाहिए। तो हमने सीखा, और सीखने के बाद देखा, समझा कि जैसे आटा है, थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा और प्रैक्टिकल में हमने समझा, और जब प्रैक्टिकल में हमने समझा है, उसे खुद प्रैक्टिकल किया तो वो हमें अनुभव आएगा। एक से हमने रोटी बनाने की क्रिया के बारे में केवल सीखा, दूसरे के साथ बैठ कर के रोटी बनाना समझा, और खुद रोटी बनाना शुरू कर दिया, इसका नाम अनुभव। नमस्ते। श्री संतोष जी जनपद का लाड़नू से, दिल्ली प्रवासी हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज श्री। मैं दिल्ली से जैन न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर निकालता हूँ। उसके अंदर भगवान के फोटोज़, मुनि महाराज के फोटोज़ और भक्तमर जी के यंत्र मंत्र छाप सकते हैं या नहीं? कोई दिक्कत नहीं, छाप सकते हैं। ओम ऑनलाइन। एक मिनट। महाराज श्री बाहुबली इंडी देवनगिरी कर्नाटक से जानना चाहते हैं कि शत्रु के सामने अपनी खुद की जान गंवाकर अहिंसा का पालन करना कहाँ तक उचित है? शत्रु की जान बख्श करके खुद की जान खोकर अहिंसा के जैन धर्म के सिद्धांत का पालन करके
अपना हरा भरा परिवार उजाड़ डालना, सुखी परिवार को, उसकी पीढ़ी को, उसकी जिंदगी को आंसू से हाथ धो डालना कहाँ तक उचित है? देखिए, अगर आपने जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा होता तो इस तरह का सवाल ही नहीं आता। जैन धर्म की अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शत्रु को पुष्ट करते रहें। जैन धर्म शत्रु को नहीं, शत्रुता को मिटाने की बात करता है। शत्रुता मिटाएं और शत्रु को अपना बना ले तो कभी ऐसी स्थिति बनेगी ही नहीं। और अहिंसा में इतनी बड़ी ताकत है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम बैरत त्याग है। जहाँ अहिंसा ठीक तरीके से प्रतिष्ठापित हो जाती है वहाँ लोग अपने वैर का त्याग कर देते हैं, और जब शत्रु भी अपना मित्र बन जाए तो फिर कहाँ बात बची, शत्रुता है ही नहीं। जहाँ तक सवाल है अहिंसा का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जैन धर्म में गृहस्थ की अहिंसा में विरोधी हिंसा को क्षम्य बताया गया है। अगर आपका कोई विरोधी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उस समय आप जैसे गृहस्थों के लिए उसे सबक सिखाना आपका धर्म है। आप ये सोचकर कि ये मुझे कर रहा है, कर लेने दे, वो आपके लिए एक प्रकार की कायरता। हाँ, हम साधु हैं, हमारे लिए ऐसी बात नहीं, हम महाव्रती हैं, हमारे लिए सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है। मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं ये सोचूंगा मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मारने की बात तो दूर, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। जैसे मारा जा रहा वो जड़ है, जैसे वो मार रहा है वो देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। और ये क्षमा का भाव मन में रखना, ये साधु जीवन की पहचान है। पर भगवान ने गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं कहा। गृहस्थों के लिए यही कहा गया है, अपनी भूमिका और परिस्थिति के अनुरूप अपने जीवन को उस अनुरूप डालो, और विरोधी हिंसा यदि करनी पड़े तो करो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें भी साम दाम दंड भेद ये नीति होती है। जहाँ आपका काम केवल समझाने से चल जाए वहाँ तलवार उठाना, तमंचा दिखाना उचित नहीं है। फिर अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में यदि हम देखें तो अगर व्यक्ति को आप प्यार से जीतते हो तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। लिखने वालों ने बहुत अच्छा लिखा है, मार ना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। मार ना हो गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, एहसान से मारा हुआ फिर सिर उठा सकता नहीं। तो हमें ये नीति अपना करके चलनी चाहिए, और इसी से हमारे जीवन में धन्यता और दिव्यता प्रकट होगी। एक प्रश्न महाराज श्री राजेश पहाड़िया सीकर से जानना चाहते हैं कि प्रायः देखने में आता है कि जहाँ जहाँ सिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं वहाँ की जैन समाज का अस्तित्व समाप्त सा हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ धर्म क्षेत्र में बसने की परिपाटी कभी नहीं रही। हम धर्म क्षेत्र में धर्म करने जाते हैं। ये एक अवधारणा रही कि हम धर्म क्षेत्र में रहेंगे, बसेंगे, अपने नित्य की क्रियाएं करेंगे तो वहाँ पाप होगा। और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, ये जो विश्वास हम सबके मन में जमा रहा, इसका ये परिणाम रहा कि जैनियों ने अपने धर्म क्षेत्रों में अपने निवास को प्रायः टाला, और इसलिए आज हमें दिखता है कि हमारे धर्म क्षेत्रों में लोगों का निवास नहीं है। तो धर्म क्षेत्र दिव्य शक्तियों के लिए है, और हमें ऐसा ही बना करके भी रखना चाहिए ताकि वहाँ जाने के बाद आप अपने धार्मिक जीवन के परम आनंद की अनुभूति कर सके। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को आगे की सूचनाओं के लिए सुरक्षित रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करके मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।